हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट नंबर 9 है। यहाँ एक छोटा आंसर करना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ दो तरह के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। जहाँ समय कम हो, मान लेते हैं कि आपके पास अगर 16 घंटा भी अगर आप पढ़ाई करने के लिए समय देते हो, ठीक है, तो आराम से आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा और इसको पढ़ के भी आप आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। दूसरा कोर्स होता है इन डेप्थ वीडियो। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड ज़्यादा होती हैं। इसको पढ़ने के लिए 5 दिन का समय लगेगा। इसको पढ़ने से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी देखेंगे 6 महीने की वैलिडिटी है और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाएगी। पेपर करेंगे प्रिंसिपल दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहला सवाल पे। व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग ऑन AML KYC। अब यहाँ पे जो शब्द है बोलता है क्या रिकॉर्ड होना चाहिए रिगार्डिंग, जो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग की AML और KYC पे। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ के ऊपर? रिगार्डिंग जो एम्प्लॉय की रिकॉर्ड होती है ट्रेनिंग AYC KML के ऊपर, AML KYC के ऊपर। तो पहला पॉइंट डेट ऑफ ट्रेनिंग, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रेनिंग रिसीव, तीसरा पॉइंट है अटेंडेंस। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है, ये इसको ध्यान रखना है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को AML KYC के ऊपर, तो हमें डेट ऑफ ट्रेनिंग भी याद रखना है, नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या दिया है, रिसीव है वो, और उस समय ट्रेनिंग के समय प्रेजेंट था या नहीं, अटेंडेंस। तो 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन द बैलेंसेज एज पर द कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट इन द रिकॉन्सिलेशन द अमाउंट ऑफ चेक्स इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड आर। अब यहाँ समझते जो बैलेंस होता है कैश बुक पर, ठीक है, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है उस समय की बात पूछ रहा है, और आप रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है टेली करना। क्या करना होता है? मिलाना। हम इसको टेली भी बोलते हैं, ठीक है, आप टेली करते हो। जो अमाउंट आता है चेक्स पे जो इशू की गई है और वो प्रेजेंट नहीं किया गया है, उसको क्या, अमाउंट तो चेक का इशू हो गया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। ए ऑप्शन है सब्ट्रैक्टेड, बी ऑप्शन है एडेड, सी ऑप्शन है आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा एडेड, ठीक है, क्या हो जाएगा? एडेड। हमेशा याद रखिएगा कैश बुक में चेक अगर इशू हो जाता है, कैश बुक में हमेशा ऐड करते हैं, पासबुक में हमेशा उल्टा करेंगे, नेगेटिव करेंगे, यानी वहाँ डेबिट करेंगे, बट चेकबुक में नहीं दिखेगा, सॉरी पासबुक में नहीं दिखेगा। पासबुक में इसलिए दिखेगा कि पासबुक चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया गया है, बट चेक इशू हो गया है ये जरूर दिखेगा कैश बुक में। पासबुक में क्यों नहीं दिख रहा है? कि चेक अभी जमा नहीं हुआ है या क्रिएट नहीं हुआ है। बी ऑप्शन एडेड हो जाएगा, ठीक है। कैश बुक में क्या दिखेगा? एडेड हो जाएगा, ओके, जो भी चेक आपने इशू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू मेक प्रोविजंस ऑन बैड डेब्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें प्रोविज़न बनाना होगा बैड डेब्ट्स के ऊपर। जो ख़राब लोन है हम उसके ऊपर प्रोविज़न जब बनाते हैं, तो यहाँ कौन सा जनरल एंट्री इस संबंध में सही होगा ये पूछ रहा है। ये ऑप्शन है डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिट द बैड डेब्ट अकाउंट। यहाँ बोलते हैं आपको डेबिट करना होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे बैड डेब्ट अकाउंट को। बी ऑप्शन है डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजंस ऑन बैड डेब्ट अकाउंट। यहाँ पे क्या करना, आपको डेबिट करना होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे जो प्रोविज़न होगा बैड डेब्ट्स का अकाउंट पर। सी ऑप्शन डेबिट द प्रोविज़न अमाउंट, डेबिट करेंगे जो भी प्रोविज़न अमाउंट होता है और क्रेडिट करेंगे बैड डेब्ट अकाउंट को। डी ऑप्शन है डेबिट द प्रोविजंस और क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे प्रोविजन और क्रेडिट करेंगे अकाउंट जो इंडिविजुअल कस्टमर का होगा। तो हम जब प्रोविज़न की बात कर रहे हैं बैड डेब्ट में क्या क्या प्रोविज़न होगा, तो यहाँ कौन सी जनरल एंट्री सही है उसके ऊपर बात किया जा रहा है। तो इस केस में जो बैड डेब्ट के ऊपर जब आप प्रोविज़न बनाते हैं तो हम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन जो डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट का है। डेबिट करना किसको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। क्रेडिट करना प्रोविजन बैड डेब्ट अकाउंट को। बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। जो बोलता है जो वैल्यू होता है एसेट का
वो इक्वल होता है जो प्रेजेंट वैल्यू होगा बेनिफिट्स जो उसके साथ एसोसिएटेड होंगी। ए ऑप्शन है मार्केट वैल्यू, बी ऑप्शन है सेल और परचेज वैल्यू, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इंट्रिंसिक वैल्यू, डी ऑप्शन नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो किसकी जो एसेट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, इक्वल टू होना चाहिए जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा उस बेनिफिट्स के साथ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू की यहाँ बात हो रही। कौन सी वैल्यू की बात हो रही, किसी भी एसेट का इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू होगा प्रेजेंट वैल्यू जो भी बेनिफिट्स एसोसिएटेड होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, रिटेन्ड अर्निंग इज सिनोनिमस टू। रिटेन्ड अर्निंग जो होता है एक तरह का सिनोनिमस है किसके लिए, ए ऑप्शन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, बी ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, डी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। जो हम रिटेन्ड अर्निंग की बात कर रहे हैं वो सिनोनिमस है किस चीज़ के लिए, तो सिनोनिमस हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आपका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा और लॉस अकाउंट में जो एक्यूमुलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हैविंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं BSBDA इन ए बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द सेम बैंक कैन हैव द फॉलोइंग अकाउंट इन द सेम बैंक। बोलते हैं किसी पर्सन के पास अगर BSBDA अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो उसका कौन सा फॉलोइंग अकाउंट हो सकता है सेम बैंक में। ए ऑप्शन है सेविंग अकाउंट खोल सकता है, बी ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकता है, डी तीसरा ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकता है। तो देखिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जब खोल रहे हैं तो सीधी सीधी बात है अब सेविंग अकाउंट नॉर्मल वाला नहीं खोल पाते हैं, ठीक है, ये तो खोल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खोल पाएंगे, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, 1 साल के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्प्रेरी अकाउंट है और इसके लिए डॉक्यूमेंट से लगते हैं जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड, ये सब नहीं होने की वजह से आपको सिर्फ BSBD अकाउंट खोला जाता है टेम्प्रेरी बेसिस, ताकि उस 1 साल में आप अपना डॉक्यूमेंट बना सके जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। बट आप फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकरिंग डिपॉजिट भी खोल सकते हो। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ओनली 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ अ ट्रस्ट, द नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट कैन बी अलाउड इफ द नॉमिनी इज। बोलते हैं करंट अकाउंट खुला हुआ है जिसका नाम ट्रस्ट के ऊपर है। अब जो नॉमिनेशन की बात हो रही है अकाउंट में अलाउड किया जाएगा अगर नॉमिनी कौन होगा। ए ऑप्शन है ट्रस्टी, बी ऑप्शन है पर्सन नेम्ड इन द ट्रस्ट डेट, सी ऑप्शन मैनेजर, डी ऑप्शन नॉमिनी कैन नॉट बी अलाउड। जब भी हम करंट अकाउंट खोलते हैं ट्रस्ट के नाम पे सीधा सीधा बात होता है उस केस में नॉमिनी नहीं बना सकते हैं, आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बना सकते हो, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल्स एज पर। बोलते हैं जो इकोनॉमिक लाइफ होता है किसी भी इंटरप्राइज का तो हम उसको तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं उसकी पीरियोडिक इंटरवल के ऊपर। किस हिसाब से करते हैं, एज पर। ए ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से, बी ऑप्शन मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, सी ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से, डी ऑप्शन है एक्रुअल कंसेप्ट के हिसाब से। सही ऑप्शन हो जाएगा सी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। इसमें से कौन सा एक उदाहरण बन सकता है आपका फिक्टिशियस एसेट का। ए ऑप्शन मशीनरी, बी ऑप्शन है स्टॉक, सी ऑप्शन है पेटेंट, डी ऑप्शन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सही ऑप्शन हो जाएगा इसके इसमें पेटेंट। इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट का, पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट हमेशा फिक्टिशियस एसेट है जो आपको नहीं दिखेगा, क्या है जो आपको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन पर्पस क्या है भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन कराने का। ए ऑप्शन है टू लॉकेट कैशियर्स मिस्टेक, हम पता कर सकें कैशियर्स की मिस्टेक क्या है। बी ऑप्शन है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंसेस, बैंक बैलेंस और कैश बुक का मिलाना, रिकॉन्सिलेशन करना। सी ऑप्शन है टू फाइंड आउट बैंक बैलेंसेस, डी ऑप्शन है टू फाइंड आउट कैश बैलेंसेस। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। जो बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब ही है कि टैली करना है, आपको मैंने पहले ही बताया है इसको मतलब क्या होता है टैली करना। टैली किसके बीच में करोगे, कैश बुक में करोगे और जो भी बैंक का बैलेंस है वहाँ पे करोगे, और तो कहीं करना नहीं है आपको, सिंपल सा चीज़ है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म प्लस दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ आपका समय कम हो
आप मात्र 16 घंटा दे के एक पेपर आप आराम से हंसते खेलते कंप्लीट कर पाएंगे। और इसको करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं 55 से 60% नंबर का। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल्ड ज़्यादा होती है, इसको पढ़ने में आपको 5 दिन लगेगा, और इसको पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। और दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह होगा, केस स्टडी वीडियो तो भी दोनों जगह होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक दोनों जगह है, 30 मॉक टेस्ट दोनों जगह, रिवीजन नोट्स भी दोनों जगह है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात हो जाएगी 6 महीने है, और यहाँ जो वैलिडिटी की बात हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे एग्जाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे एग्जाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे एग्जाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमन पे करेंगे तो दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x96851272, या फिर वेबसाइट में भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।